बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के इस सेशन में एक नई वीडियो के साथ, जैसे कि हमारे टाइटल से वाज़िह है कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी उसके सोचने का अंदाज़, उसके समझने का अंदाज़ ना सिर्फ उस पर असरअंदाज होता है बल्कि इर्द गिर्द के तमाम माशरे को भी वो इफ़ेक्ट करता है। इसी मौजू पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं मौजू की तरफ। एक दफ़ा हम उस्ताद जी के पास बैठे हुए थे तो उस्ताद जी बात कर रहे थे कि बेटा, आप लोगों ने कभी गौर किया कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, मुदाफ़ती अमल क्या होता है। हमने इस पे कहा कि हमने इतना इस पे गौर नहीं किया। तो उस्ताद जी बताने लगे कि बेटा, हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर दो तरह के मुदाफ़ती अमल होते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम होता है, एक हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वो होता है, एक हमारी रूह की रिक्वायरमेंट होती है। अभी आपके जब दोनों इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होंगे, ना आप रूहानी तौर पे कमज़ोर होंगे ना आप जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होंगे। उन्होंने हमसे सवाल किया कि आपने अक्सर ऐसा नहीं देखा, एक बंद कमरे में बच्चा है, उसने बहुत कॉस्टली गारमेंट्स भी पहने हुए हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं, हीटर चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है, किसी तरह की कोई ठंड सर्दी हवा का आने का कोई ख़तरा अंदेशा नहीं है, वो बीमार पड़ जाता है। दूसरी तरफ गरीब का बच्चा जो नंगे पाँव ज़मीन पे चलता है, आम से कपड़े पहने हुए हैं, कोई उसके पास गर्म लिबास नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो रहा होता है, ठीक चल रहा होता है, उसके सर में भी दर्द नहीं होता। और दूसरी तरफ अमीर घराने का बच्चा, हर फैसिलिटी है, गर्म सूपे भी पी रहा है, चिकन कान सूप पी रहा है, चिली सॉस डाल रहा है, मसाले डाल रहा है, सारी चीज़ें उसको पिलाई जा रही हैं, सारा कुछ उसको दिया जा रहा है, फिर भी बीमार हो जाता है। तो हमारे डॉक्टर्स कहते हैं इसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग किस तरह हो, ये बच्चों की बात कर रहा हूँ, फिर बाद में बड़ों की बात करूँगा। हम इंसान हैं और हमारा ताल्लुक़ इस फितरत से है। जितना हम इस फितरत के करीब रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे, उतना हम जिस्मानी तौर पे मजबूत होंगे। मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को सर्दी में भेजना शुरू कर दें, एहतियात ना करें, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो सर्दियां बनाई हैं इसमें भी अल्लाह की हिकमत है, ये जो गर्मियां हैं अल्लाह की, इसमें भी हिकमत है। कोशिश करें कि आप नेचुरल रहने की कोशिश करें। आप जितना नेचुरल रहेंगे आपकी बॉडी में उतना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। आप अपने हिसाब को इस्लाम के आइन मुताबिक भी गुजारें। ये बात मुश्किल हो जाएगी बच्चों के लिए, आप उनको नेचर के मुताबिक रहने दें। आप उनको बजाय इस तरह के गैजेट्स लगा के बिल्कुल उनको कमज़ोर कर दें, मम्मी डैडी बना दें, उस तरह का एक एनवायरनमेंट दे दें, उससे बेहतर है कि आप उनको नेचुरल प्रोसेस के साथ आगे बढ़ने दें। इसी तरह बात करते हैं बड़ों की, कि जब इंसान बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, जवानी आ जाती है उस पर, उसकी बॉडी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर वो ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो जाता है। जो बच्चा 1 साल का डिटरमिन होके 200 मरतबा नीचे गिरता है और फिर खड़ा होता है ताकि वो खड़ा हो सके, चलने की प्रैक्टिस करता है, वो डरता नहीं है, उस वक्त तक वो छोटा बच्चा प्रैक्टिस करता रहता है जब तक वो चल नहीं पाता,
वो ज़हनी तौर पे स्ट्रांग होता है, बॉडी के हिसाब से वो कमज़ोर होता है। लेकिन जब बंदा बड़ा हो जाता है तो वो मेंटली वीक हो जाता है, फिज़िकली स्ट्रांग हो जाता है। तो हमने उस इंसान को जो अभी यंग है, फिज़िकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग किस तरह करना है, तो हमें बता दिया गया। गौर करो, फिक्र करो, जो नेचर के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारेंगे वही आपको मेंटली स्ट्रांग करेगी। अभी नेचर के मुताबिक ज़िंदगी किस तरह गुजारनी, हमारा तो दीन ही दीन फितरत। सुबह टाइम से उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अर्ली ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अपने कामों में लग जाएंगे, टाइम से लंच करेंगे, टाइम से डिनर करेंगे और टाइम से गुड नाइट बोल के सो जाएंगे। खाना खाएंगे रात को तो उसके बाद वॉक करेंगे, खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे। इतना खाना खाएंगे कि कुछ भूख बाकी हो तो हाथ खींच लेंगे, मोटापे से इज्तनाब करेंगे, हराम खाने से बचेंगे। नमाज पढ़ते हुए जो खाना रात को खाया है, दिन को खाया है, वो हज़म हो जाएगा। मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा गुमान रखेंगे, क्योंकि अल्लाह से जैसा गुमान रखा जाता है वैसे ही मिलता है। चोरी की बिजली लगा के अपने घरों में हीटर नहीं लगाएंगे, लूट का माल इस्तेमाल नहीं करेंगे, गरीबों मिस्किनों को जब देंगे तो आपके ना वो जो बच्चे की मुस्कुराहट नहीं होती, चेहरे पे एक स्माइल आती है, आपकी रूह खिल उठेगी, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। आपका ज़मीर जो होता है ना, वो एक बड़ी चीज़ होती है, वो आपको अंदर से बूस्ट करेगा कि यू आर डूइंग राइट थिंग्स। यहीं से आपकी मेंटली जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आपका रूह का मुदाफ़ती निज़ाम है, वो मज़बूत होगा, फिर ज़िंदगी का मज़ा आएगा। अपने आप को दीन फितरत के मुताबिक, आइन इस्लाम के मुताबिक लेके आएँ, अच्छा सोचें, अच्छा करें। आपके होने से सोसाइटी में एक फ़र्क होना चाहिए कि आप हैं तो कुछ अच्छा है, आप नहीं तो आपकी कमी महसूस हो। इंसान चले जाते हैं, किरदार बाकी रह जाते हैं, और अच्छे किरदार बाकी रहते हैं। अच्छा बनिए, नेक बनिए और दूसरों को नेक बनने की तलकीन कीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का एहसास कीजिए, रिश्तों के जो आप पे फ़राइज़ हैं उनको पूरा कीजिए और माँ बाप की भरपूर खिदमत कीजिए। एंजाइटी डिप्रेशन वाला चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज़ हो जाएगा, परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। मैं बहुत मुश्किल बातें बहुत आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आम आदमी समझ सके, जिसकी अप्रोच बहुत बड़े डॉक्टर्स तक नहीं है, बहुत बड़े लोगों के साथ वो बहुत बड़ी फ़ीस अदा करके नहीं अपनी ट्रीटमेंट करा सकता, बातों से कुछ सीखेगा। और मुझे इस चीज़ की तसल्ली है कि जो मैं बात कहता हूँ वो लोगों की भलाई के लिए कहता हूँ, सच्चे दिल से कहता हूँ, खुलूस नीयत से कहता हूँ और इस पे अमल भी करता हूँ। तो ज़रूर जो बाअमल लोग होते हैं उनकी बातें दिल पे असर करती हैं। अल्लाह मेरी कमी पेशी माफ़ फरमाए। हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का एहसास कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।